नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में आज के इस प्यारी सी सुबह में। मित्रों, कहीं मैं पढ़ रहा था, बहुत प्रेरक पंक्तियां थीं कि हम रोज क्या कपड़े पहने ये तो सोचते हैं, क्या पहनूं कि मैं अच्छा लगूं, सभी को अच्छा दिखाई दूं, सब मेरी तारीफ करें, ये तो हम रोज सोचते हैं। लेकिन मैं कौन से ऐसे कर्म करूं जो भगवान को अच्छा लगे, क्या हम ऐसा भी सोचते हैं? सचमुच कितनी प्रेरक सी पंक्तियां हैं ना। हम बाहरी चीजों पर तो बहुत ध्यान देते हैं, क्या पहना जाए, ये चीज कैसी हो, इसकी सजावट कैसी हो। लेकिन क्या हम अपने अंदर भी ध्यान देते हैं कि मेरा स्वभाव कैसा हो, मेरा व्यवहार कैसा हो, मेरा जीवन कैसा हो, मेरे कर्म कैसे हों जो औरों के लिए प्रेरक हों और साथ ही ईश्वर को भी प्रिय लगे और ईश्वर की सभी संतानों को भी प्रिय लगे। तो मित्रों, बाहरी चीजों के साथ साथ इस पर भी यदि हम विचार करते हैं तो सचमुच जीवन श्रेष्ठता की ओर चलता है और साथ ही हम अंतर से संतुष्ट भी रहते हैं। आई सुंदर बात के साथ लिए चलता हूं आपको आज के सुवाक्य की ओर। नाम रूप से परे चले, विशेषता की ओर चले। कोयल और कोयले में क्या समानता है? दोनों रूप में उत्तम न होते हुए भी अपनी विशेषताओं में श्रेष्ठ है। जैसे हर महंगी वस्तु अपने गुणवत्ता में श्रेष्ठ हो, यह जरूरी नहीं, वैसे ही नाम रूप किसी इंसान की योग्यता को नापने का जरिया नहीं हो सकता, क्योंकि नाम रूप अल्पकालिक गुण है जो इंसान को जन्म के आधार पर प्राप्त होता है और जिसमें किसी के व्यक्तित्व का कोई परिचय नहीं मिलता है। इसके विपरीत इंसान के गुणों की झलक उसके हुनर, कौशल और श्रेष्ठ कर्मों में मिलती है। इंसान समाज में अपने कर्मों से मशहूर होता है, लेकिन मान्यता उसे अपने चरित्र की महानता से ही प्राप्त होती है। मित्रों, प्रतिदिन का सुवाक्य सचमुच हमारे मन को कितने सुंदर भावों से भर देता है, विचार से भर देता है और सारे दिन के लिए एक प्रकार से हमारी खुराक बन जाता है कि आज तो इस सुंदर बात पर हम जरूर विचार करेंगे और इसे अपने जीवन में शामिल करेंगे। लक्ष्य यही है मित्रों कि जीवन सुंदर से सुंदरतम बनता चले और साथ ही ये भी लक्ष्य है कि आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। इसीलिए प्रतिदिन नई नई जो बीमारियां हैं उनके बारे में जानकारी और जागरूकता हम लेकर के आते हैं। मित्रों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में सुन करके ही एक बार तो हर व्यक्ति डर सा जाता है, कांप सा जाता है। ये क्या है, कैंसर क्या है और कैसे होता है, इसके बारे में भी हमारे पास जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में भी कैंसर के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 4 साल में लगभग 10% इजाफा हुआ है कैंसर के पेशेंट्स का। जो पेशेंट थे उनमें लगभग 13.9 लाख आज के समय में हमारे देश में कैंसर पेशेंट्स हैं। तो बहुत ज़रूरी है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेना। इसीलिए आज हमारे साथ हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रेम मशन जी, एक सुंदर सी जानकारी लेकर के कि क्यों कैंसर होता है और वास्तव में कैंसर है क्या। शरीर में 50 to 75 ट्रिलियन सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं। ये मल्टीप्लाई करती रहती हैं, ग्रोथ करती रहती हैं। नॉर्मली शरीर में रिपेयर प्रोसेस चलता रहता है और नए सेल्स बनते रहते हैं। जब ये कंट्रोल ऑफ एंड ऑन का इम्बैलेंस हो जाता है तब कैंसर की ग्रोथ होती है। कैंसर का अर्थ ही है अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। जो कोशिकाएं अनकंट्रोल हो गई हैं और मल्टीप्लाई करने लगी हैं तो उसको कैंसर कहते हैं। कैंसर शब्द भी एक ग्रीक लैटिन वर्ड से लिया गया है और उसका अर्थ ही है क्रैब, केकड़ा, क्योंकि ये चारों तरफ फैलता है, इन्वेट करता है।
कैंसर सेकंड कॉज ऑफ डेथ है पूरे वर्ल्ड में। मेजर 3 कारण हैं। एक है तंबाकू, टोबैको, दूसरा है डाइट और तीसरा है इन्फेक्शंस। वायरल है, बैक्टीरियल है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। तो ये तरह तरह के कैंसर कर सकते हैं। कैंसर के कॉजेस और उसका ट्रीटमेंट पार्ट क्या है वो हम कल देखेंगे। चलिए, हेल्दी रहिए और अपने इम्यून सिस्टम को राजयोगा मेडिटेशन से बढ़ाते रहिए। मित्रों, ज्ञान को प्रकाश कहा जाता है और यदि ज्ञान न हो तो जीवन अंधकारमय हो जाता है। ज्ञान हर बात का, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, सांसारिक ज्ञान हो, व्यवहारिक ज्ञान हो, ज्ञान हमेशा हमें प्रकाश देता है। ज्ञान हमेशा हमारी मदद करता है जीवन में आगे से आगे बढ़ने में, सफलता अर्जित करने में। किसी भी चीज़ का ज्ञान यदि ना हो तो व्यक्ति कंफ्यूज्ड हो जाता है और साथ ही उस दिशा में, उस कार्य में वो कभी भी सफल नहीं हो पाता। और यही कारण है कि बाल्यकाल से ही विद्या की देवी सरस्वती, ज्ञान की देवी सरस्वती की हम पूजा अर्चना आराधना करते आए हैं। स्कूल में भी आपको याद होगा कि हमारी स्कूल की शुरुआत ही सरस्वती जी की सुंदर वंदना से हुआ करती थी, आज भी होती है, क्योंकि हम माँ सरस्वती को विद्यादायिनी मानते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हुए उनसे यही कामना करते हैं कि हमारी बुद्धि को विवेक से, ज्ञान से परिपूर्ण कर दें ताकि हमारा जीवन प्रकाशित हो जाए। तो आज की सरस्वती वंदना, सरस्वती मीमांसा लेकर के हमारे बीच कवि मनोज खुशनुमा जी प्रस्तुत हुए हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार वो सरस्वती मीमांसा को हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। माँ शारदा अर्थात सरस्वती जी के दिव्य प्रतीकों का व्यवहारिक विवेचन प्रस्तुत करती हुई ये काव्य रचना सरस्वती मीमांसा। आरंभ करे अध्ययन या हो कोई बौद्धिक चरण, ज्ञान की देवी सरस्वती का सदा हो स्मरण। ज्ञान युक्त वाणी से जिसके स्वर है रसवती, इसी अर्थ में ज्ञान देवी कहलाए सरस्वती। सरस्वती के हर प्रतीक का अर्थ है एक विलक्षण। वीणा धारण दर्शाए लयबद्ध और नियंत्रित मन, वीणा धारण दर्शाए लयबद्ध और नियंत्रित मन। तार है मन के भावों और संवेदों के प्रतीक, जीवन एक संगीत है, वीणा जीवन का प्रतीक। दिव्य ज्ञान में गहन रुचि दर्शाए धर्म ग्रंथ, पर मुक्त छंद है वीणा यानी वाणी है स्वतंत्र। केले के पत्ते की जैसे परत में परत समाई, उसके कथन विवेचन में ज्ञान की वो गहराई। श्वासों के धागे में मोती प्रभु प्रेम का डाला, पल पल शिव के सिमरण का प्रतीक हाथ जपमाला। विवेक से अपने परखे जो व्यर्थ और मूल्यवान, परख शक्ति का प्रतीक यूं हंस बना है वाहन। श्वेत कमल क्यों आसन माता कमला का कहलाए, विराग शुद्धता जीवन में श्वेत कमल दर्शाए। वस्त्र श्वेत और आभूषण भी जिसके हिमधवल, ऐसी परम पवित्रता का सुख शांति है फल। अर्थ में इन प्रतीकों के गर हम भी टिक जाए, सरस्वती जगदम्बा सम ये जीवन सफल बनाए, ये जीवन सफल बनाए। धन्यवाद, नमस्कार। मित्रों, कहते हैं कि धर्म चाहे जो भी हो, आप अच्छे इंसान पहले बनो, क्योंकि धर्म का नहीं लेकिन कर्म का महत्व है। ये नहीं देखा जाएगा कि आप किस धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन फाइनली ईश्वर ये देखेंगे कि आपने कर्म कैसे किए हुए हैं, क्योंकि कर्म का ही फल, चाहे आप किसी भी धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, मिलता जरूर है। और एक अच्छा इंसान श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अपने आप को प्रेरित करता रहता है कि नहीं, चाहे लोग कुछ भी करें, मैं तो अच्छे से अच्छा कर्म ही करूँगा। और यही श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा ब्रह्मा कुमारी संगठन भी सतत प्रदान करता चला आ रहा है, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म से ही समाज और संसार श्रेष्ठ बनेगा, महान बनेगा, स्वर्ग तुल्य बनेगा। आइए देखते हैं ब्रह्मा कुमारी इसके सुंदर सेवा कार्य को पीस न्यूज हाइलाइट्स में। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारी के भिन्न भिन्न सेंटर्स पर ध्वजारोहण किया गया। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत ORC परिसर में ध्वजारोहण हुआ। राष्ट्रगान के माध्यम से
सभी ने देश प्रेम के जज्बे को अभिव्यक्त किया। इस अवसर पर संस्था के अतिरिक्त महासचिव बी के ब्रजमोहन और सी की निदेशिका बी के आशा सहित संस्था के कई सदस्य मौजूद रहे। साथ ही सेक्टर 15 सोनीपत ब्रह्मा कुमारी आश्रम में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसके तहत बी के प्रमोद और बी के सुनीता ने वंदे मातरम के नारे लगवाए तथा सभी को तिरंगे का सम्मान और शान इन दोनों से अवगत कराया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एमएलए सुरेंद्र पवार जी और महापौर निखिल मदान जी भी उपस्थित रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मुरैना सेवा केंद्र में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आयोग के अध्यक्ष श्रीमान रघुराज कंसाना मंचासीन हुए और आजादी के अमृत महोत्सव का पट्टा और ओम शांति की कैप लगाकर तिरंगा झंडा लेते हुए यात्रा निकाली। साथ ही आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय को नेशनल अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने तिरंगा झंडा भेंट किया, जिसे स्थानीय अखबारों में भी प्रमुखता से दिखाया गया। साथ ही ब्रह्मा कुमारीज राजस्थान के रानी शहर में भी तिरंगा यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली गई। देखिए ना, देखते देखते बिल्कुल पुनः हम अंत में आ पहुंचे। वक्त का पता ही नहीं चलता जब आप लोगों के साथ बैठकर यूं प्रेम भरी बातें होती हैं। सचमुच आप भी ऐसा ही महसूस करते होंगे कि यहाँ कितना मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है और हम प्रतिदिन कितनी अच्छी अच्छी बातें एक दूसरे के साथ बैठ करके सीखते हैं। तो ये संग तो बहुत प्यारा है ना। इसीलिए मैं तो प्रतिदिन इंतज़ार करता हूँ कि कब सुबह का वक्त हो और मैं आप सबसे मुखातिब हूँ, आप सबसे रूबरू हूँ, आप सबके मुस्कुराते हुए चेहरों को देख पाऊँ और साथ ही साझा कर पाऊँ चंद बिंदु जो बहुत बहुत आवश्यक हैं आपके लिए, मेरे लिए। हम सब मिल करके इन सुंदर बातों को अपने जीवन में शामिल करते चलें मित्रों, क्योंकि बातें सुनने तक सीमित ना रहें। सुनने में तो अच्छी लगती ही हैं, लेकिन हम जीवन में उतारते चलें ताकि जीवन भी श्रेष्ठ होता चले, महान होता चले। तो अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।